जब हम हेक्सेन की बात करते हैं तो हेक्सेन का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। हेक्स का मतलब ही क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 6 होंगे, ठीक है। फिर हेक्स के आगे एन लगा हुआ है यानी कि हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ एन अल्केन। एल्केन है तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, डबल से 2 ज़्यादा होंगे। तो आप ये देखिएगा कि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा। सर हम कौन से पेज पे? अभी पेज की बात नहीं कर रहा, वैसे पेज नंबर 24 से करवाऊंगा आगे, लेकिन अभी हेक्सेन का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो हेक्सेन का अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H14, C6H14। अब अगर मैं इसके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो आइसोमर्स देखिएगा, तो कार्बन के 6 एटम्स हो गए ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 तो कार्बन हो गए बैक टू बैक कनेक्टेड। उसके बाद 1 2 3 तो हाइड्रोजन H H H, फिर H H H H H H H H और H H H। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13 और 14। तो टोटल 14 हो गए। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलेंगे हम N हेक्सेन। N मतलब नॉर्मल हेक्सेन। उसके बाद देखिएगा, तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। फिर दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा बनाने के लिए, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि टोटल सबसे लंबी कार्बन चेन यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स की थी, 6 कार्बन एटम्स की थी। तो अब आप क्या करिए, आप एक कार्बन इसमें से रिमूव कर लो, यानी कि सबसे लंबी कार्बन चेन जो है अब आप 5 की रखो यहाँ पर। तो एक कार्बन यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, ऐसे हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम्स हो गए। अच्छा अब हाइड्रोजन तो लगाते रहेंगे इसमें बाद में। पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मैं कार्बन यहाँ लगा लेता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो 6 के 6 ही बने रह गए। मैं कार्बन को यहाँ लगा लेता हूँ इस तरफ, मैंने कार्बन को यहाँ लगा लिया। तो अब जो है, अब ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलो, या 1 2 3 4 5 सीधी लाइन में चलो तो भी 5। तो सबसे लंबी कार्बन चेन कितने की हो गई, 5 कार्बन एटम की हो गई, ठीक है। तो जब 5 कार्बन एटम की हो गई, हाइड्रोजन लगाते रहना अपने आप। हाइड्रोजन तो अब आप लगा लोगे ना अपने आप, हाइड्रोजन लगाते रहो। उसके बाद आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि भाई जब हमारे पास ये चेन बन गई है, तो मैं अगर लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन चौथे नंबर पर आएगा। लेकिन अगर राइट से काउंटिंग शुरू करूँगा तो यही कार्बन सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो मैं काउंटिंग राइट से लेफ्ट की तरफ करूँगा, ठीक है ना। तो राइट से लेफ्ट में करने पर ये शॉर्टेस्ट जो इसकी पोजीशन है शॉर्टेस्ट पड़ रही है 2। तो 2 पर एक कार्बन वाली चेन अटैच्ड है, ठीक है। तो एक कार्बन वाली जो चेन है उसको मिथाइल बोलते हैं। तो 2 मिथाइल क्या, पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, इसको बोलते हैं IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ये तो IUPAC नेम हो गया। और जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, अगर एक चेन निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो क्या, हेक्सेन। आइसो हेक्सेन नाम, उसमें फिर पूरे कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। पूरे कंपाउंड का नाम तो हेक्सेन ही है। तो आइसो हेक्सेन हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो आप, फिर हम क्या करेंगे, अभी 5 का ही रहने दो, अभी 5 का ही रहने दो और इसको इस पोजीशन पर ले आओ। तो थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, क्योंकि 5 के अभी कंप्लीट नहीं हुए सारे के सारे। तो 1 2 3 4 5 अब यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर लाने से भी सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो 5 की मिल रही है मेरे को। और जब मैं यहाँ पर ले आया इसको, तो 1 2 3 ऐसे करूँ तो भी थर्ड पोजीशन, 1 2 3 ऐसे करूँ तो भी थर्ड पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। और जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम इसका भी वही होगा, आइसोहेक्सेन। सर अगर एक से ज़्यादा चेन निकली तो क्या होगा, NEO, ठीक है। तो ये आइसोहेक्सेन हो गया ये भी।
अच्छा, और एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर का जो नाम है, जो इसका जनरल नेम हेक्सेन ही है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड सेम है, बस उसके स्ट्रक्चर बदल रहे हैं बार बार। ठीक, तो ये आइसो हेक्सेन बोल देते हैं इसको। और 3 मिथाइल पेंटेन इसका IUPAC नेम है, वो आप समझ ही गए हैं कैसे है। ठीक है, अच्छा जो बच्चे कुछ है ना, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है इधर, तो एक H, ये जो बचा कुचा काम है ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये कर लेना अपने आप। सर बोलो। इतने सारे हाइड्रोजन लगाने के ऐसे लिख सकते हैं? क्या कर दिया? हाँ, ये लिखा जा सकता ये है, लिख सकते हैं। ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में आप दिखा देना हाइड्रोजन अलग करके, ये उसका ना ये फॉर्मूला है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा फोर्थ में मैं क्या करूँगा कि अगर मान लीजिए यही मैंने 5 का ही रहने दिया, 1 2 3 4 5, अब मैं कार्बन को ले आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, मैंने काउंटिंग करा तो 1 2, तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है। ठीक है, और 2 पर यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, तो 2 मिथाइल पेंटेन ही बनेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, आपने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ठीक है ना, ये वही स्ट्रक्चर है पुराना वाले का। सर इसी के ऊपर एक और लगाएं। किसके ऊपर? सर सेकंड वाले के ऊपर एक। हाँ, अगर मैं एक लगाऊंगा तो फिर लंबी कार्बन चेन जो है वो 5 की ना रहकर 4 की हो जाएगी। तो अब हम यही कर रहे हैं, हमने देखा 5 वाले तो सारे हो गए, अब इसको हटा दो, अब 4 की रहेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर क्या करिए, यहाँ पर लगा दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक यहाँ बराबर में लगा दो, एक बराबर में लगा दो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की हो गई? 4 की हो गई, 4 की हो गई। तो मैं ये बोलूँगा कि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, और इधर से काउंट करोगे तो भी 1 2 3 4, तो तब भी एक मिथाइल 2 पर और एक मिथाइल 3 पर आएगा, और लेफ्ट से काउंट करोगे तो भी एक मिथाइल 2 पर और एक मिथाइल 3 पर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 2,3 IUPAC में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और फिर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी साइड चेन्स निकल रही हैं, 2 निकल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन कॉमन नेम, कॉमन नेम हो गया नियोहेक्सेन। उसके बाद देखिएगा 5वां स्ट्रक्चर इसी का, 5वां स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो ये जो 4 है, 4 की ही कार्बन चेन रहने देते हैं, ऐसे 1 2 3 4, एक कार्बन नीचे लगाओ, एक कार्बन ऊपर लगाओ, तो स्ट्रक्चर बदल गया। ठीक है, अब एक ही पोजीशन पर, यानी कि 1 2 3 4, तो 2 वाली पोजीशन लूँगा, अगर इधर से काउंट करूँगा तो 3rd पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 वाली लेना बेटर है। तो 1 और 2, तो क्या कहेंगे इसको? सर इसका IUPAC में नेम में बस 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और कॉमन नेम सेम रहेगा। कॉमन नेम सेम रहेगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल 2,2 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया, और जो कॉमन नेम है वो सेम रहेगा, नियोहेक्सेन। ठीक है, उसके बाद छठा स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। छठा सर कितने बनते हैं? 5 ही बनेंगे और कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मैंने कार्बन एक नीचे एक ऊपर लगाया था, तो अब इस पोजीशन पर लगा दो, एक नीचे और एक ऊपर, तो हम ये कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर भी दोनों 2 साइड चेन्स निकल रही हैं, और ये राइट लेफ्ट से काउंट करूँगा तो 1 2 3 3rd पोजीशन पर आ रही है, लेकिन राइट से काउंट करूँगा तो ये 2nd पोजीशन पर 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही हो जाएगा, तो दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो 4 का तो लिमिट हो गया जी। अब ज़रा 3 पर ट्राई कर लो। जब 3 पर करेंगे तो मैंने कहा कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे करा जा सकता है। ठीक भाई, एक 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 हमने तीनों में साइड चेन निकाल दी। ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे लंबी कार्बन चेन कितने की हो गई? 1 2 3 4 5,
5 की हो गई, पेन तो नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। और ये कहाँ पर आ रहा है 1 2 3, इधर से काउंट करोगे 1 2 3, तो जरा 5 वाला देखना, ये पेंटेन वाला, ये थर्ड पोजीशन वाला, ये 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है। तो ये यही स्ट्रक्चर बन रहा है, बस ये समझ लो, इसके कान दोनों पकड़ के थोड़े घुमा दिए बस, ठीक है, वही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि 5 ही बनेंगे, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। या ट्राई करा किसी ने? सर इथाइल इथाइल? इथाइल से मतलब एक कार्बन। ना, इथाइल वाले के चक्कर में मत पड़ो, हमें मिथाइल वाला ही करना है बस, ठीक है। इथाइल का एग्जांपल दे सकते हैं। इथाइल का भी कुछ नहीं करना, इथाइल का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं पूछा जाता। सर वैसे हमें मिथाइल तक जाना है। स्ट्रक्चर में जो आपने नीचे ब्रांच दी सी ली है उसकी को ब्रांच तो निकाल सकते हैं। अगर वो ब्रांच निकालोगे ना तो फिर वो लॉन्गेस्ट कार्बन उसमें वो जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। हाँ, ये है, लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना करिए बस। इसके बाद में अब आ जाते हैं हम हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पर आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। आ रहे समझ में आ गया पांचों स्ट्रक्चर? यस सर। ऑनलाइन शायद एक और भी है। मेरा सर ने चालक कैसे आज इसको लग रहा होगा कि बात क्या है। बेइज्जती नहीं हुई। हाँ जी बोलिए। सर एक बार थर्ड वाला समझा सकते हैं? हाँ देख लो, ये थर्ड वाला है ना। अरे शांत Yes, sir. थर्ड वाले में हमने हाइड्रोजन तो बाद में लगाए थे, शुरुआत में आप देख लो कि हमने 5 कार्बन एटम ले लिए, 1 2 3 4 5, और फिर हमने कहा कि इस पर साइड चेन जो है, टोटल तो 6 कार्बन एटम है ना, तो जो एक कार्बन एटम मैंने रिड्यूस करा था उस एक कार्बन एटम को यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने कहा कि थर्ड पोजीशन पर लगाया, तो अगर इधर से काउंट करूँगा तो भी 1 2 3, तो भी थर्ड पोजीशन पर, और राइट से काउंट करेंगे तो भी 1 2 और थर्ड पोजीशन पर। तो ये जो साइड वाला चेन है ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पोजीशन है तो 3 मिथाइल, एक कार्बन एटम का चेन है, तो 3 मिथाइल, और सबसे लंबी चेन कितने की है? 5 कार्बन एटम की, तो पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये 5 हैं, और फिर मैंने एक कार्बन चेन ऐसे निकाल रखी थी, और कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी एक H, इधर भी एक H, इधर भी एक H, एक H इधर, एक H इधर, इस पे केवल एक H लगेगा, क्योंकि 1 2 और 3 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड बचा, टेट्रावेलेंट होता है ना, इधर एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 बचे, तो एक H इधर, एक H इधर, इधर सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है तो 3 बचे, 1 2 3, तो एक H इधर, एक H इधर, और एक H इधर, और इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा है तो 3 बचे, तो एक H इधर, एक H इधर, और एक H इधर। तो कुल मिलाकर पूरा स्ट्रक्चर तो ऐसा बना, मैंने शॉर्ट में ऐसा बनाकर दिखा दिया था, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर, नोट्स में आपके पेज नंबर 24 पर। सर अगर कोई भी ऐसा बोलो। सर अगर कोई भी ऐसा एल्केन दे रखा है तो फिर हमें पता कैसे चलेगा इसके कितने शब्द बनेंगे? आपको 3 ही करना है ना बस, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। वैसे तो निकाल कर ही पता चलता है, कोई एक जनरल कोई फार्मूला नहीं है उसका। आपको एक तो इसके लिए करना है ब्यूटेन के लिए, एक पेंटेन के लिए, और एक हेक्सेन के लिए, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये तो बिल्कुल शुरुआती चीज़ है। अब आगे वाली चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो देखते हैं जरा। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हम ये बोलते हैं, पहला आता है जी हेलो ग्रुप, HALO होता है, ये HELLO वाला नहीं है, HALO वाला हेलो ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स, अरे फंक्शनल ग्रुप्स में पहला है HALO ग्रुप, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में हम ये बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर R क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब जितने भी बच्चों के मन में ये जिज्ञासा थी ना कि भाई मिथाइल ही क्यों, इथाइल भी तो होना चाहिए, प्रोपाइल भी तो होना चाहिए, ब्यूटाइल भी होना चाहिए, अब वो जिज्ञासा आपकी यहाँ शांत हो जाएगी। यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो चाहिए सब मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा
उसके बाद ये R तो है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब ये है कि आप कोई भी एल्केन पकड़ो, कोई भी एल्केन पकड़ो, मान लो मैंने हेक्सेन पकड़ लिया है ना, तो क्या था C6H14, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया उसका, तो क्या बन गया C6H13, तो उसको बोलेंगे हेक्साइल। हेक्साइल। अब उसके साथ में जब एक हाइड्रोजन निकला है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको लगाना है जिसकी वैलेंसी 1 होती हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो आपको हाइड्रोजन हटा देना है और उसके साथ में कोई ऐसा एलिमेंट लगाना है जिसकी वैलेंसी 1 हो, तो हम उसमें लगाएंगे X। अब ये X जो है क्या है, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर आयोडीन के लिए आइडो प्रोनाउंस करते हैं। अब ऐसा होता है, फिर अगर मान लीजिए मैंने कोई हेक्सेन है, हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, ठीक है, तो वह हेक्साइल बन गया। उसके आगे मैंने Cl लगा दिया तो उसको बोलेंगे हेक्साइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, हेक्साइल क्लोराइड। अगर मैंने उसके आगे Br लगा दिया तो क्या होगा, हेक्साइल ब्रोमाइड। अगर उसके आगे I लगा दिया तो वो कहलाएगा हेक्साइल आयोडाइड। दूसरी तरीके से भी इसका नाम लिया जा सकता है, हेक्सेन को हेक्साइल मत बोलो, हेक्सेन को हेक्सेन ही बोलो, ठीक है। और अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो हेक्सेन, अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो हेक्सेन, और अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडो हेक्सेन। ये होता है बस, ठीक है, इतना करा जाता है। तो ये आपका है हेलो ग्रुप। उसके बाद अगला देखते हैं, ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है? सबकी 1 की 3 होगी, तो इतना होता है तो तभी तो सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखिएगा सेकंड है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप को इस तरह से लिखा जाता है, एक मिनट, अल्कोहल ग्रुप को हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH। तो क्या करना है, R का मतलब फिर वही है, एल्काइल है, तो आपने हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया और उसकी जगह अब आप ले आए OH, हाइड्रोक्साइड आयन आपने लगा दिया। तो OH अगर कहीं पर भी लग रहा है तो वो अल्कोहल है। और अल्कोहल को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा एल्केन, एल्केन का लास्ट का ई हटा दिया और प्लस OL लगा दिया, मतलब उसको बोलेंगे एल्केनॉल। एल्केनॉल, हेक्सेन के आगे आपने एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगाया, बन गया हेक्सेनॉल, ठीक है। ब्यूटेन के आगे आपने एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगा, ब्यूटेनॉल। ऐसे ही पेंटेनॉल, ऐसे ही प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल, ये बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल ग्रुप के बारे में, अभी डिटेल में करूँगा, अभी सिर्फ इसका सबका इंट्रो दे रहा हूँ। थर्ड देखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है R सिंगल बॉन्ड CHO, R सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसको लिखेंगे एल्केनल, एल्केन, ई हटा दिया उसका, प्लस अन लगा दिया, तो एल्केनल। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये करा जाएगा। अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाएगी तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है R CHO, लिखने के लिए तो साथ में लिख देते हैं CHO, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सर ओ डबल में इसलिए लग रहा है ना क्योंकि O क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अच्छा जी, अब आगे चलिए। तो ये COH को कोई नेम होता, CHO को नेम होता, वैसे दोबारा में CHO, कोई प्रॉपर नेम जैसे प्रोपाइन जैसे बुला रहे हैं उसको नेम होता है इनका। इसका वही है, एल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसको बोलने का तरीका है, बस लास्ट में अल लगा दो। कुछ और पूछना चाह रहे हो? जैसे ब्रोमीन इसका नेम है, Br का फुल फॉर्म में ब्रोमीन लिखा जाता है, वैसे CHO का कुछ सर CHO का जो केमिकल अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं बस। जैसे OH है, OH को हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, ऐसे ही पूछना चाह रहे हो ना CHO होगा, लेकिन नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं उसको। उसके बाद अगला देखिए कीटोन ग्रुप।
हाँ जी, कीटोन ग्रुप में आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है RCOR डैश। तो लिखने के लिए तो ऐसे लिख देते हैं RCOR डैश, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाएगी तो C डबल बॉन्ड हो, C के साथ में अगर C और O का बॉन्ड देखा जाएगा तो डबल बॉन्ड ही बनेगा। अरे बच्चों के काम में, हाँ, अरे बच्चों में वे सारे काम वो साइड में दे दिए ना कौन से? नहीं सी डबल बॉन्ड हो हाँ तो सी और आर डैश काम में। हाँ, आई थिंक तो ये वाला है ना, बस यही बीच में आते हैं। C डबल बॉन्ड हो और R डैश, तो कार्बन हो तो गया सेटिस्फाई, दो बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर एक इधर, तो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर R जो है, R एक कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और R डैश कोई और अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि यहाँ जो ये कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर जो है उसमें 3 कार्बन एटम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक तो C इसमें है ही, वो तो इसके जनरल फार्मूले में ही एक C मौजूद है। जब एक एल्काइल ग्रुप इधर चाहिए तो इसमें कम से कम एक कार्बन तो आएगा ना। ठीक है, ऐसे ही जब इधर है तो इसमें भी कम से कम एक कार्बन तो आएगा, तभी तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। तो एक कार्बन इधर एक फार्मूले में ही है, एक कार्बन इधर, तो सबसे छोटा मेंबर जो है वो 3 का होगा, वो 3 का होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है कीटोन ग्रुप का वो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे प्रोपेन, तो ई हटा दिया और लास्ट में लगा दिया 1, प्रोपेनॉन बोला जाएगा, प्रोपेनॉन कीटोन में इस तरह से ये बन गया प्रोपेनॉन। ऐसे ही ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉन, और मीथेन तो बनेगा ही नहीं, मीथेन और इथेन तो बनेगा ही नहीं, मतलब मीथेनॉन और इथेनॉन नाम की चीज इसमें नहीं है, शुरुआती प्रोपेन से होगी, तो प्रोपेनॉन। अब आप ये देखो कि भाई R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन तो आएगा। एल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो एल्काइल ग्रुप सर एक यही ग्रुप है ना जो बीच में आता है, हाँ, इसके अलावा और पढ़ाएंगे रुक जा। पेपर देकर आए हो ना कल? बहुत ज्यादा समझ गया, आगे नहीं हम कर समझ रहे। गए। ये बता रहा है कि हाँ हमारा मैं जाना पेपर है। देकर आया, और पेपर नहीं देकर आया, प्री बोर्ड देकर आया। वाह, सर इससे मैथ्स का पूछो सर कैसा गया आप बता दो, बढ़िया इधर गया बस। बस चला ही गया। चला गया। चला। देखा चला गया। सर आप एक दिन कुछ नहीं, बता रहे हो? जैसे ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इस मतलब इससे भी मतलब 3 या 4 गुना ऊपर वाला एक करेक्टर था, इससे भी 3-4 गुना ऊपर का करेक्टर। सर अंदर ही अंदर बढ़ जाएगा बेचारा, है ना? यार तो मुझे वो- इच्छा दिया। वो हमारा अभी जैसे बैठा हुआ है ना, अभी इसकी बात हो रही है तो बैठे हुए भी बस यूँ कर रहा है कि बस बाल कैसे भी माथे पर गिर जाए, है ना? ये बालों में क्या है भाई ऐसा, बस बाल ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ और नहीं तो अपना मुंह भी छुपाना है तो बालों में छुपा लो। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही क्या हुआ कि एक लड़का था, तो वो मतलब काफ़ी कलाकार टाइप का था, तो वो जो है मतलब झूठ बोलना तो आम बात थी, ऐसे ही सामने ही बोल देता था झूठ, और उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और कोई उसको टेंशन नहीं थी कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, फिर कहता वो दिमाग से निकल गया, गलती हो गई, एकदम से गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। वैसे रहता था, उसका स्टाइल ही कुछ ऐसा था, हिलता डुलता सा रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन मिल गया, और मिला भी इत्तेफाक से फादर के साथ जैसे तुम मिले थे। तो और दूसरा इत्तेफाक ये कि पेपर था उस दिन उसका, ठीक है, और पढ़ने में इसका भी गुरु था वो। तो अब क्या हुआ कि वो जो है ना जैसे जा रहा था, तो अब मैं सामने से आ रहा था, तो उसने पता नहीं कैसे देख लिया मुझे, मेरी नज़र नहीं पड़ी, तो कहने लगा नहीं इधर नहीं जाना पापा, उधर जाना है, उधर उधर। वो रास्ता बदलने लगा अपना, तो कहने लगे क्या हो गया, पहले इधर तो चले जाए, वहाँ उनको कुछ काम था, तो वो खड़े होकर कुछ बहसबाजी से हो रहे थे, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो प्रतीक है, प्रतीक नाम था उसका, मैंने कहा ये तो प्रतीक है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर मैं अपने काम में था, मैंने कहा चल यार निकलता हूँ फटाफट, ठीक है। तो फिर उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, तो ऐसे कर रहा है, चले जाओ, मैंने भी ऐसे कर दिया। उसके फादर पता नहीं कैसे इशारा समझ गए, कहने लगे ये आदमी कौन है, ये कौन है ना, ये तो क्या इशारेबाजी कर रहा है ना। तो उसने कहा नहीं सर मैं तो जानते ही नहीं कौन है। क्या मैंने आपको कभी देखा है, क्या मैंने आपको कभी देखा है? तो भाई साहब क्या है, मतलब किसी को भी देख के आप इशारेबाजी शुरू कर देते। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो,
ये धीरे धीरे आगे आने वाला एग्जाम आए और पता चले कि भाई ये तो इनके टीचर थे, ये तो गुरु है ही, टीचर तो गुरु घंटा है। तो फिर मैंने कहा जी ऐसा है कि अब ये इशारे क्या कर रहा था वो तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा मैं इसका ट्यूशन टीचर हूँ, ये मेरा अच्छा तो कहने लगे तो उसका कान घुमा दिया ऐसे और कान पकड़कर उसको हिलाते रहे। सर वो हिलता तो रहता था हमारे साथ ही। वो वही मैं कह रहा हूँ, उसका कान पकड़कर कान पकड़कर धीरे धीरे तो कहने लगे कि इससे जरा ये पूछो इसका पेपर था आज। मैंने कहा हाँ पेपर था, कैसा हुआ है ना? तो कहता है कि बहुत बढ़िया। और तेज कान, सर पेपर इसके बचपन से बढ़िया ही होते आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होता। अब इस बात पर, अब ये ऐसा डायलॉग मारा, इस बात पर हंसी छूट गई मेरी। आप हंस रहे हैं? आप इसकी नाकामयाबी पर हंस रहे हैं? तो मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने कहा मैं इसकी जो है, मैं आपने जो डायलॉग मारा मुझे उस पर हंसी आ गई। अरे हंसने की तो बात ही नहीं है। कह रहे इसका दूसरा कान पकड़ दो। कह रहे इसकी उठक बैठक लगवाओ मेरे पर। कह रहे ये मेरे को झूठ बोल रहा है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, आपको पता है? तो मैंने कहा कि हाँ कुछ आवाज़ तो आ रही थी मेरे को, है ना? तो फिर कहने लगे कि इसकी खबर लेते रहा करो। तो ऐसा ही कुछ सीन होते होते थोड़ा थोड़ा बच गया था जब ये मिला था। भाई गुड आफ्टरनून सर, मैंने कहा था वो तो मैंने मान लिया। और सर जो काम के लिए आए थे वो हो गया था? हाँ वो हो गया, मैं जल्दी में था, कहीं निकल रहा था। सर ने काम करके सर निकल ही नहीं था। ये तो फोटोकॉपी वाली शॉप पर मिला था मेरे को। वो दिन सर को भी जल्दी में थी, पूरी खोल के हिस्ट्री बताऊंगा। चलिए अब उसके बाद ये कीटोन हो गया। अब कीटोन के बाद अगला देखिए। अगला जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है? ये होगा RCOOH। RCOOH। तो इसको ना, इसको ऐसे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, RCOOH ऐसे बोला जाएगा। अच्छा नाम क्या होगा इसका? इसका नाम ऐसे होगा, एल्केन में से E हटा दिया और लगा दिया ओइक एसिड। क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड। ज़्यादा पढ़ लिया इसने। दिमाग पे सीधा असर पड़ा है। चल ओवरलोड हो गया। फोन चला ले। आप आ जाइए पेज नंबर 26 पर। इसके आगे ना आप ये देखिए पेज नंबर 25 पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बाद लिखा है एल्कीन ग्रुप। तो एल्कीन ग्रुप हम कर चुके हैं और उसके बाद एल्काइन ग्रुप वो भी हम कर चुके हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाइए नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स में। तो नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स है पेज नंबर 26 पर। नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स बेहद आसान है। आप ये देखिए जैसे पहला ही है नेमिंग ऑफ CH3Cl। नेमिंग ऑफ CH3Cl। तो CH3Cl का नेम किस तरीके से आप देखिए, हेलो एल्केन्स। तो ये जो हेलो है ना, हेलो की जगह क्या होगा, या तो क्लोरो या ब्रोमो या फिर आयोडो, ऐसा होगा। तो हेलो एल्केन्स में सबसे पहले है CH3Cl। तो CH3Cl क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C, सॉरी एक ही तो C है, तो C के साथ में H इधर और H इधर, तो CH3 बन गया। अब एक बचा यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो मीथेन। अगर मिथाइल बोलना है तो मिथाइल के बाद लगाएंगे क्लोराइड, फिर होगा मिथाइल क्लोराइड। क्लोरोमीथेन बोल दो सर, या फिर मिथाइल में क्लोरोमिथाइल क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, एक को यूज करना है।
जैसे मान लीजिए मीथेन का वो आपने हाइड्रोजन हटा दिया, तो आपने उसको मतलब मिथाइल बोल दिया, फिर क्लोराइड बोलो, उसको क्लोरीन नहीं बोल दिया पूरा। यहाँ पर क्लोरो बोला तो इसको पूरा बोल दिया मीथेन। मिथाइल क्लोराइड बोलोगे या क्लोरो मीथेन बोलोगे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है, अगला है C2H5, नेमिंग ऑफ C2H5Cl। C2H5Cl, तो C2H5Cl में एक दो तीन H H H क्लोरोइथेन H H। तो अब जरा देख लो, जरा हाइड्रोजन काउंट करना, 1 2 3 4 5, 5 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए और एक क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड बोल दो। और इसी तरह से अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमोइथेन हो जाएगा, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडोइथेन हो जाएगा। अगला है C3H7Cl, तो C3H7 कार्बन के कितने हैं? 3 है ना, तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरोप्रोपेन। ठीक, उसके बाद आप अगला आ जाइए पेज नंबर 27 पर, एल्कोहल्स पर। एल्कोहल्स में क्या है? CH3OH। हाँ जी, तो नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स में पहला देखेंगे CH3OH। CH3OH, तो CH3OH में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और इधर OH लगा दिया। तो बस जहाँ पर भी आपको OH लगा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि OH है, तो लास्ट में OL लगा देना है, मेरे को बोलने में OL लगा देना है, अल्कोहल है वो। तो यहाँ पर कार्बन चेक कर लो, कार्बन कितने? एक कार्बन है मिथेनॉल, 2 कार्बन है इथेनॉल, 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, बस इतना। तो ये आपका बन गया मिथेनॉल। ऐसे ही अगला देखिए C2H5OH, तो समझ जाइए C2H5Cl था जैसे, तो आपने एक C2H6 था कायदे से, अगर इथेन की बात करी जाए तो C2H5 जो है उसमें आपने OH लगा दिया तो वो आपका इथेनॉल बन गया। C3H7 है, उसमें आपने OH लगा दिया, वो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये अल्कोहल वाला हुआ। उसके बाद पेज नंबर 28 पर देखिएगा, एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं पेज नंबर 28 पर। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द 4th and 5th members of the homologous series of carbon compounds represented by the general formula CnH2n+1 single bond OH। CnH2n+1 single bond OH। तो पेज नंबर 28 पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इन्होंने जो जनरल फार्मूला दे रखा है गिवन है, गिवन जनरल फार्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, ये दे रखा है। तो CnH2n+1 का मतलब क्या हो गया कि Cn, वैसे कायदे से क्या होता है 2n+2, तो 2n+2 का मतलब क्या हो गया कि भाई एल्केन हो गया। अब उसमें से एक हाइड्रोजन अगर गायब कर दिया तो 2n+1 रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, उसमें आपने OH लगा दिया, तो एल्काइल ग्रुप में OH लगाते हैं तो अल्कोहल कहलाता है। अब वो बोल रहे हैं कि इसके 4th और 5th मेंबर बताइए, तो 4th मेंबर का मतलब n की वैल्यू 4 ले लो, ब्यूटेनॉल, N is equal to 5, तो C5 H2 into 5+1 single bond OH, तो C5 H11
OH क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH एंड C2H5OH। बता दो, ये करवाने की ज़रूरत है। ये देखिए वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH एंड C2H5OH। CH3OH क्या है? मीथेनॉल। CH3OH मीथेनॉल और C2H5OH इथेनॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अल्कोहल है, एक तो 1 कार्बन एटम वाला और एक उसका अगला मेंबर यानी कि 2 कार्बन एटम वाला। तो हम जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। और होमोलॉगस सीरीज में दो जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस कितना होता है 14U का, और जो उसका जनरल फार्मूला है उसमें डिफरेंस कितना होता है CH2 का। ठीक, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। CH3OH और C2H5OH। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 12 प्लस 3 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 3 20, कितना हो गया 32U। ठीक है, ऐसे ही देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH तो 12 into 2 1 into 5 और ऑक्सीजन का हो गया 16 और इसका 1, 12 2 या 24, 1 5 का 5 प्लस 17 36U। ठीक है, तो अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 14U। तो कोई भी होमोलॉगस सीरीज होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी फैमिली की बात करते हैं तो उसको होमोलॉगस सीरीज बोल देते हैं। तो कोई भी होमोलॉगस सीरीज है उनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस हमेशा 14 का ही मिलेगा कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के। एक मेंबर दूसरा मेंबर तो उसमें 14U का डिफरेंस मिलेगा। अब अगर उनके जनरल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो वो मिलेगा CH2 का। देखो कैसे, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस कितने का होगा? देखो इधर O है और इधर O है, तो O और O का डिफरेंस तो कुछ नहीं बचा। इधर H है और इधर H है, तो इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं लगा बचा। इधर H5 है और इधर H3 है, तो 2 का अंतर है। ठीक है, इधर कार्बन 2 है और इधर 1 है, तो कितना अंतर है? 1 कार्बन का अंतर है, तो CH2। ठीक है, और ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये कहेंगे कि ये पहला और दूसरा मेंबर है अल्कोहल सीरीज का। ठीक है, यानी कि सेम होमोलॉगस सीरीज के पहले और दूसरे मेंबर है, तो उन दोनों में डिफरेंस हमेशा CH2 का रहेगा। डिफरेंस मॉलिक्यूलर मासेस में 14U का रहेगा। ऐसे ही अगला देखिए बी पार्ट है C2H5OH एंड C3H7OH। अगेन वही, एक तो है इथेनॉल और एक है प्रोपेनॉल, और उनमें भी यही डिफरेंस रहेगा। सी पार्ट देखिए C3H7OH और C4H9OH, तो एक तो प्रोपेनॉल है और एक ब्यूटेनॉल है, तो इनमें भी डिफरेंस वही रहेगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पेज नंबर 29, इसमें आ जाइए एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की नेमिंग किस तरह से करेंगे वो देखिएगा।
एल्डिहाइड्स में सबसे पहला मेंबर आएगा इसका HCHO। तो CHO का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये कार्बन है, तो इसके साथ मैं हाइड्रोजन भी तो जोड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। तो क्या ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया? हम ये कहेंगे हाँ, कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई, हाइड्रोजन भी ये सेटिस्फाई, ये भी हाइड्रोजन सेटिस्फाई। तो ये HCHO इसको बोलते हैं हम, एक कार्बन पहले से ही मौजूद है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे मीथेनॉल। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पहले से ही मौजूद है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 होता है तो हम उसको मीथ लगा देंगे उसमें, और फिर CHO दिखाई दे रहा है तो अल जरूर आएगा लास्ट में, तो मीथेनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम होता है, बताएंगे क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। कहाँ पाया ठीक। जाएगा? क्या कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? और काम क्या होगा? लेबोरेटरी में। और काम क्या होगा? सर इस नेम से पूछा जाता है एग्जाम? हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड है। दूसरा देखो, इसका दूसरा मेंबर, दूसरे मेंबर में क्या है कि CHO तो मिलेगा ही, एल्काइल ग्रुप लगाना है तो CH3 लगा दो। CH3 लगाया तो देखिए CH3 मतलब मिथाइल लगाया, लेकिन वो बन जाएगा इथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन उसमें पहले से मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पर लगाया तो केवल हाइड्रोजन था, लेकिन बन गया मिथेनॉल क्योंकि एक कार्बन उसमें पहले से मौजूद है, इस वजह से। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHO, और इधर एक C लगा दो, और इस C के साथ में एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, CH3 CHO। इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल। इसका भी कुछ कॉमन नेम होता है? इसका कॉमन नेम होता है भाई एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पहले वाले का होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे वाले का होता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगला देखते हैं। आप अभी आ जाइए पेज नंबर 30 पर। अगला मेंबर देख लो, तो अगले मेंबर में क्या करना है? जैसे यहाँ पर मैंने मिथाइल लगाया था, अब इथाइल लगा दो। एक कार्बन, एक और कार्बन, CH3 CH2। तो CH3 CH2 मतलब क्या बन गया? C2H5 और CHO है ही, तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि दो कार्बन है और एक कार्बन पहले से मौजूद है, तो टोटल 3 हो गए, तो प्रोपेनॉल। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। ऐसे ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, उनका कोई कॉमन नेम नहीं होता, सिर्फ पहले और दूसरे एलिमेंट का कॉमन नेम होता है। इसका आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और इसका आ जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ कीटोन्स की। कीटोन्स का जो पहला मेंबर है, मैंने बताया था कि ये कीटोन्स क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। R कोई एल्काइल ग्रुप हो गया और R डैश दूसरा एल्काइल ग्रुप हो गया। सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे C डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पर, तो एक कार्बन तो है ही, इधर भी एक कार्बन चाहिए होगा और इधर भी एक कार्बन चाहिए होगा। देखो कैसे, तो पहला जो है, पहला बनेगा ही प्रोपेनॉन, इसमें पहला प्रोपेनॉन बनेगा ही, मीथेनॉन और इथेनॉन होगा ही नहीं। लेकिन इसके साथ ना एक सवाल उठता है दिमाग में, अभी देखना,
इधर मैंने एक सी लगाया, ये सी डबल बॉन्ड हुआ, इधर सी लगाया मतलब CH3 एल्काइल ग्रुप लगा रहा हूँ। हम ये कहेंगे जब यहाँ पर मैंने सी, यहाँ पर भी तो R लगाते हैं, जब यहाँ मैंने H लगा दिया था तो यहाँ तो नहीं लगा देता मैं H, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ मैं H लगा दूंगा ना तो बेटा फिर ये CHO बन गया, CHO यानी कि ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक। और मुझे क्या देखना है, मुझे तो अगला ग्रुप देखना है, तो कीटोन देखना है। तो कीटोन की कैटेगरी से बाहर निकल गया, कीटोन की कैटेगरी में आने के लिए दोनों तरफ इसको कार्बन से ही घेरना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, एक जगह भी हाइड्रोजन लगाया वो एल्डिहाइड बन गया। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर भी एक और सी लगा दिया, एक H, एक H, एक H। तो इसको बोलेंगे क्या, इस तरह से CH3 CO CH3, ये तो उसका फॉर्मूला हो गया और नाम इसका है प्रोपेनॉन, समझ गए, नाम प्रोपेनॉन है। उसके बाद देखो मैं अगला मेंबर बनाता हूँ इसका। तो यहाँ पर शुरुआत जो है ये इसी तरीके से याद रखने वाली चीज़, जैसे हमने ये देखा था कि जब हम एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे थे तो एल्कीन की शुरुआत ही ईथीन से होती है, एल्काइन की शुरुआत ही इथाइन से होती है, ठीक है। तो वहाँ पर मीथ वाले दोनों में नहीं आते, वहाँ शुरुआत ही 2 से होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड चाहिए। एल्कीन में डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा, 2 कार्बन के बीच में ही तो होगा। ऐसे उसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो दोनों कार्बन के बीच में तो होगा। तो वहाँ पर शुरुआत ईथीन से और इथाइन से होती है, जबकि एल्केन में मीथेन से शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कीटोन में खास तौर पर कि यहाँ शुरुआत जो है वो प्रॉप से होती है, प्रोपेनॉन। अगला देख लो, अगले में मैं क्या करूँगा कि इधर CH3 लगा दो और इधर C2H5 लगा दो। प्रॉप के बाद अगला क्या आता है, ब्यूट। CH3CO CH2 CH3 ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, CH2 CH3 भी बोल सकते हैं और C2H5 भी बोल सकते हैं। कैसे बताया, देखिए बीच में तो C डबल बॉन्ड आ गया, इधर C है H H H CH3, इस तरफ एक C और एक और C, तो 2 C हैं। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन हो गया। बताइए भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? सर इनके Yes, sir. इनके कॉमन इनके कोई कॉमन नेम नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचता है, ठीक है। इतना कर लीजिए, अगली क्लास में करवाता हूँ और कल मैं मैथ्स करवाऊँगा। और कल का क्लास का टाइम मैं रख रहा हूँ 1 से 3। तो 1 से 3 में ये है कि 1 से 2 दोपहर का रख रहा हूँ, तो 1 से 2 तो बैच A का टाइम होगा और 2 से 3 बैच B का टाइम है, ठीक है। संडे है, दोपहर में फ्री हो जाएगा।